आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोजेनियस फंक्शंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेथड टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? होमोजेनियस फंक्शंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये आज हम हमारा क्या है टॉपिक है, इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए, पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? होमोजेनियस फंक्शन। जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? होमोजेनियस फंक्शन। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be homogeneous function if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda power n f of x comma y, then this function is known as a homogeneous function। क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को रिप्लेस करें लैम्डा x से और y को हम रिप्लेस करें लैम्डा y से। उसमें जो हमें क्या मिले कि लैम्डा पावर n और मल्टीप्लाई क्या मिले हमें ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वाई। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शंस कहते हैं, जिसमें जो n है वो क्या है? डिग्री उस होमोजेनियस फंक्शन की। तो क्या है डेफिनेशन? A function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if it can be expressed in the form। किस फॉर्म में लिखा जाए कि f of x comma y is equal to x power n f of y upon x, या f of के x को हम रिप्लेस करें लैम्डा x से और y को रिप्लेस करें लैम्डा y से। देन हमें क्या मिलेगा? लैम्डा पावर n और f of x comma y, जो कि ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल मिलेगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। कैसा फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम क्या करें कि जो किस तरीके से डिफाइन हो कि f of x, y is equal to x power n f of y upon x, या x को हम रिप्लेस करें लैम्डा x से और y को रिप्लेस करें लैम्डा y से। देन हमें क्या मिलेगा? लैम्डा पावर n f of x, y मिले। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज करें हम गिवन है कि f of x, y is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये एक फंक्शन है। इसमें सिंपल क्या बताया कि x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से और y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। x को रिप्लेस किया लैम्डा x से, y को रिप्लेस किया लैम्डा y से। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। बाय टेकिंग लैम्डा स्क्वायर एज अ कॉमन, देन वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो हियर f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x कॉमा y। सो हेयर n इज इक्वल टू 2। n क्या है? 2 है। तो इस होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। तो ये क्लियर हुआ कि जहाँ पे या हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या हो? सेम हो। उस फंक्शन में हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या हो? सेम हो। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। सिंपल ये याद कर लेंगे, हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या है? सेम है। तो इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शंस कहते हैं। या एक और एग्जांपल ले लें हम, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे f ऑफ x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y। आल्सो रिप्लेस x को लैम्डा x से रिप्लेस करना है, y को लैम्डा y से रिप्लेस करना है। इसको लैम्डा x को से रिप्लेस किया, y को लैम्डा y से रिप्लेस किया, डिवाइड बाय इसको लैम्डा x से और लैम्डा y से रिप्लेस किया। तो इनको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन लैम्डा x माइनस का लैम्डा y। लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या निकले? कॉमन लैम्डा। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x माइनस y। सो 1 लैम्डा पावर 1, ये क्या बनेगा? ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x, y। सो हियर
n is equal to 1. So this is the homogeneous function of degree 1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन क्या है कि x को लैम्डा x से रिप्लेस करें और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने से हमें क्या मिले लैम्डा पावर m f ऑफ x y लैम्डा पावर m मिले और मल्टीप्लाई ओरिजिनल जो फंक्शन है वो हमें मिले, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन कहते सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द होमोजेनियस फंक्शंस, कौन सा जो है होमोजेनियस फंक्शन है या कौन सा जो है होमोजेनियस फंक्शन नहीं। तो हमें सिंपल क्या करना है ये चेक करना है, या क्या है f ऑफ x y इक्वल टू x पावर n f ऑफ y अपॉन x। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर ये f ऑफ x y में होंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या करना है कि x स्क्वायर को ले लिया कॉमन, x स्क्वायर ले लिया कॉमन, आगे बचेगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर बना, ये किसका फंक्शन है f ऑफ y अपॉन x का फंक्शन, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर 1 प्लस y और x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, इसकी डिग्री कितनी बनेगी n की जगह पे क्या आया है 2y, सो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द डिग्री 2। तो आप क्लियर होना चाहिए कि हर टर्म की जो डिग्री वो सेम हो, या हमें क्या मिले कि f ऑफ x का मतलब y किसके पर मिले x पावर n, जो फंक्शन मिले वो y अपॉन x पे डिपेंडेंट हो, या x को रिप्लेस करें लैम्डा x से, y को रिप्लेस करें लैम्डा y से, देना में क्या मिले लैम्डा पावर n f ऑफ x y मिले। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं होमोजेनियस फंक्शंस कहते हैं। तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, उनके एग्जांपल्स कैसे हैं, उनमें पहचान जो है कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो, dy ओवर dx f ऑफ x y डिवाइड बाय g ऑफ x y। ये दो फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या डिवाइड के फॉर्म में f ऑफ x y और g ऑफ x y इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन। इस टाइप का जो इस टाइप का फॉर्म हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम क्या कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे कि जब f ऑफ x y और g ऑफ x y ये दोनों जो फंक्शन हो आर द होमोजेनियस फंक्शन, ये भी होमोजेनियस फंक्शन हो, ये भी क्या हो होमोजेनियस फंक्शन हो ऑफ द सेम डिग्री, किस डिग्री के सेम डिग्री के हो इन x एंड y, तो उसे हम क्या कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन जो किसके फॉर्म में हो dy अपॉन dx के फॉर्म में हो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x y डिवाइड बाय g ऑफ x y, जिसमें f ऑफ x y और g ऑफ x y दोनों क्या हो होमोजेनियस फंक्शंस हो सेम डिग्री के, इसमें x और y में, ठीक है। तो ये हमारे पास बना होमोजेनियस फंक्शन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके एग्जांपल एक बात करते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये क्या है होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी क्या है होमोजेनियस फंक्शन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ x y लिख सकते हैं, इसको g ऑफ x y ले सकते हैं। तो इनकी डिग्री क्या बनेगी f ऑफ x y की जो डिग्री है वो कितनी है 2 है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं लैम्डा x लैम्डा y लिखें, या सिंपल हम क्या करें f ऑफ x y, इसको रिप्लेस करना है किससे x स्क्वायर ले कॉमन, तो x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो n की जगह पे क्या है इनकी डिग्री कितनी है 2 है। सिमिलरली g ऑफ x y, यहाँ पे भी क्या करेंगे सेकंड हमारे पास ये g ऑफ x है, ये क्या है f ऑफ x है, तो 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसमें डिग्री कितनी है n की जगह पे कितना है 2, दोनों की डिग्री भी सेम है। तो ये जो इक्वेशन है कौन सी है डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो दोनों होमोजेनियस फंक्शंस हैं, लेकिन x और y की जो डिग्री है वो हमेशा क्या है होमोजेनियस फंक्शन की सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या इनके अलावा अगर हम और कोई लिखना चाहें, एक अगर हम ये ले लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर,
डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इनकी डिग्री और इनकी डिग्री क्या है, इनकी डिग्री कितनी है, 2 है ऊपर वाले की, नीचे वाले की कितनी, 2 है, तो सेम डिग्री के, और ये भी क्या होमोजेनियस फंक्शन है और ये भी क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। ये एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये जी ऑफ एक्स कमा वाई, ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और इनकी भी डिग्री कितनी है, 3 है। तो दोनों फंक्शंस की जो है डिग्री सेम है, और किस फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स कमा वाई, और एफ ऑफ एक्स कमा वाई और जी ऑफ एक्स कमा वाई की जो है वो भी होमोजेनियस फंक्शंस हैं, और उनकी डिग्री क्या है, एक्स और वाई में क्या है, सेम है। तो क्लियर हो गया होमोजेनियस फंक्शंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेथड टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस तरीके से जो है हम जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें ये लाजमी चेक करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आया कि वो होमोजेनियस है या नहीं। तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें पहचान कैसे होगी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनियस है। तो क्या बताया कि किस फॉर्म में हो, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स कमा वाई, और जो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है उनके क्या हो, सेम डिग्री के हो, इसमें एक्स और वाई में, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो अगर पहचान ले लिया तो अब क्या है कि उनका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप ये है कि जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस है, तो उसमें हमें सिंपल क्या करना है, y को रिप्लेस करना है bx से। पहला स्टेप क्या है कि सिंपल रिप्लेस y इज इक्वल टू vx, y को रिप्लेस करना है bx से। देन उसके बाद क्या करना है कि y को रिप्लेस किया है bx से, उसके बाद इनका डेरिवेटिव ले लेना है। क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, dy ओवर dx, क्या बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि u इंटू v का फॉर्मूला बनेगा। u इंटू v के लिए हमारे पास क्या है, ये सपोज करेंगे ये u है, ये क्या है v है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, या इसको आप ले लें, ये f1 फंक्शन है, ये क्या है f2 फंक्शन है, तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा रखना है, और सेकंड फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये है मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx, इसको आप सपोज करेंगे फर्स्ट फंक्शन है, v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dv ओवर dx, dv ओवर dx मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन क्या है, x है, तो ये f2 ऑफ x किसके इक्वल है, सेकंड फंक्शन x के इक्वल है, प्लस f1 ऑफ x, f1 ऑफ x किसके इक्वल है, f1 ऑफ x जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो f2 ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो सिंपल dy ओवर dx को हम क्या लिख सकते हैं, x dv ओवर dx प्लस का v। सेकंड स्टेप हमें ये रखना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx की जगह पे क्या, x dv ओवर dx प्लस का क्या रखना है, v इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप क्या किया, रिप्लेस करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को विद रिस्पेक्ट टू vx के। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये ले लिया डेरिवेटिव इसका। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें करना है कि बाय separating the variables, by separating the variables। थर्ड स्टेप ये करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। x वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड रखना है, y वाले जो वेरिएबल्स हैं उसको सेकंड साइड रखना है। तो अब अगर इसको हम क्या करें, सेपरेट करना चाहेंगे, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है
इसको क्या करना है, हमें सिंपल सेपरेट करना है। तो ये जो है 3 स्टेप्स हैं। पहले क्या करना है, रिप्लेस करना है y इज इक्वल टू वी एक्स को। सेकंड क्या करना है, उस y इज इक्वल टू वी एक्स को हमने सपोज किया उसका डेरिवेटिव लेना है। क्या रखना है, dy ओवर dx मालूम करना है, तो x dv अपॉन dx प्लस v बनेगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें जो dy अपॉन dx ये मिला है इसमें से क्या करना है, हमें सिंपल सेपरेट द वेरिएबल्स करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट है किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि जब हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करना है, कि सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 में पहले चेक करना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, चेक करना है कि वो होमोजेनियस है या नहीं। अगर होमोजेनियस है तो चेक करने के बाद उसके क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, y को रिप्लेस करना है bx से। सेकंड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव लेना है उसका। और थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। तो आइए एक एग्जांपल भी इसका हम कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें इसको क्या करना है, dy अपॉन dx में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करें, सेटिंग करें। ये सिंपल, ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy। देन 2xy जो इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dy ओवर dx। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक, ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब डिग्री अगर चेक करनी है डायरेक्टली, तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका फर्स्ट होगा क्या है, पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी 2। इसका पावर कितना है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी 2। इसके लिए इसकी 1 पावर और इनकी 1 पावर कितनी होगी, डिग्री 2 के इक्वल। तो ऊपर वाला फंक्शन की डिग्री 2 है, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री कितनी है 2 है। तो ये क्लियर हुआ कि दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, x और y में। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी कहलाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम सिंपल क्या करें, dy ओवर dx का एक्स स्क्वायर को निकालो कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को निकालें कॉमन, बाद क्या बचेगा 2 वाई ओवर एक्स। तो ये फंक्शन किसका है, y ओवर x का है, ये फंक्शन किसका है, y ओवर x का है। सो dy ओवर dx, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। तो इस ये फंक्शन कौन सा बना, कि दिस इज द फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तो यहां तक ये वेरीफाई हो गया। तो क्या बना, ये वेरीफाई हो गया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन differential equation, the given differential equation is a homogeneous differential equation। ठीक, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका नाम दे देना नाम दे देना। तो डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड जो बताया था वही आप अप्लाई करें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या मेथड बताया था कि क्या सपोज करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स। सो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका नाम दे दें 2, डिफरेंशिएट equation 2 with respect to x
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है किसके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, क्या मिलेगा, वी गेट, तो हमने ये प्रूव किया था कि dy अपॉन dx किसके इक्वल है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x dv ओवर dx प्लस v के, ये पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे आया, तो इसका नाम देते हैं नंबर 3, क्या नाम दे दिया, 3। नाउ रिप्लेस y is equal to vx and dy upon dx is equal to x dv over dx plus v, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, जो 1 इक्वेशन उसमें dy अपॉन dx की जगह पे क्या लिखना है, x dv अपॉन dx प्लस का v, और y की जगह पे क्या रखना है, y is equal to vx, we get, क्या मिलेगा हमें, we get x dv over dx plus v is equal to x स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है, dx पे, तो ये dx इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, ये dx, क्लियर है। नाउ x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर v। अब इसमें हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को एज ए कॉमन ले रहे हैं, सो x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू x स्क्वायर ले लिया कॉमन, सो 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर v, ये x स्क्वायर में कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, ये x स्क्वायर में कैंसिल, और 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, ये तो x dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। अब क्या करें, v को हम उस साइड लेकर दें, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, ये जो भी ये वाला v उस साइड लेकर देंगे तो बनेगा माइनस का v, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, so x dv over dx is equal to 1 माइनस ये v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, क्या बनेगा, माइनस का v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। अब जो हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, नाउ बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, नाउ तो पहला स्टेप हमारा हो गया y इक्वल टू vx, फिर डेरिवेटिव पुट किया, अब क्या करना है, सेपरेट करना, नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, तो ये 2v साइड डिवाइड में, साइड मल्टीप्लाई 1 माइनस v स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा dv, और x से ऊपर है, यहाँ पे नीचे आएगा dx से साइड ऊपर, तो dx ओवर x। सेकंड, अब सेपरेट द वेरिएबल हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें क्या रखना है, इंटीग्रेशन देंगे, तो इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास ये फंक्शन है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कि कुछ हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के जो फार्मूले किए थे, एक फार्मूला में बहुत ही अच्छा किया था कि इंपॉर्टेंट फार्मूला का, इंटीग्रेशन नीचे क्या हो फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है और उसका ऊपर जो डेरिवेटिव है, तो वो किसके इक्वल था, ln f ऑफ x प्लस c, तो यहाँ पे ये वो अप्लाई हो रहा है, नीचे क्या है 1 माइनस v स्क्वायर
वन का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2v, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस का 2v आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन माइनस 2v डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर, ये माइनस y दे दें, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x, x का डेरिवेटिव क्या है माने यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो ये फार्मूला में अप्लाई करना है, तो माइनस ln 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस ln क्या दे रहे हैं ln c, c जो है हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है तो ये रख दिया c। अब ये पावर ऊपर जाएगी ln 1 माइनस v स्क्वायर माइनस का ये पावर, और इनको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ln x ये c, क्योंकि ये भी क्या है कांस्टेंट है। अब ln को ln में कैंसिल कर लें, ये ln में कैंसिल हुआ तो 1 माइनस v स्क्वायर पावर माइनस 1 इज इक्वल टू xc, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू xc। इसका इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4। हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस वेरिएबल्स में गिवन थी x और y वेरिएबल में, लेकिन हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा v को। अब इस हमें जो फाइनल आंसर भी होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, जो हमें गिवन वेरिएबल्स थे उसी फॉर्म में होना चाहिए, तो x और y के फॉर्म में। तो हमने जो सपोज किया था y इज इक्वल टू vx, इसमें हमारे पास v किसके इक्वल होगा, v बन जाएगा y ओवर x के, v किसके इक्वल बनेगा y ओवर x के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 थी इसमें क्या था y इज इक्वल टू vx के, सो v किसके इक्वल होगा y ओवर x के। इसको पुट करना है इन इक्वेशन किसमें 4 में, तो हमें जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो जो गिवन वेरिएबल्स थे उसमें मिल जाएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस v किसके इक्वल है y ओवर x, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू xc। सो क्या करें 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू xc, ये एक्स स्क्वायर बनेगी एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू xc, xc को ऊपर लगा दें, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xc, एक x कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा c इज इक्वल टू c, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइड क्या है डिवाइड बोथ साइड विल मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू ये x बचेगा इस साइड और c एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है, कौन सा है जनरल सॉल्यूशन। तो एक और प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन में dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 10y ओवर x। पहले क्या करना है इसको चेक करना है कि ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये क्या होता है dy अपॉन dx को डिसाइड क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं। तो ये जो हमारे पास हम क्या लेंगे ये एक फंक्शन है, क्या है ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ये बताया था कि x को लैम्डा x से रिप्लेस करना है, y को लैम्डा y से हमें रिप्लेस करना है। ठीक, तो इस फंक्शन में कि जो y है उसको क्या लिखेंगे लैम्डा y, x को हम क्या लिखेंगे लैम्डा x प्लस 10 लैम्डा y ओवर लैम्डा x लिखेंगे। ठीक, अब ये लैम्डा लैम्डा में कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा y ओवर x प्लस 10 y ओवर x बनेगा। तो x को लैम्डा x से रिप्लेस किया और y को लैम्डा y से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला लैम्डा x कामा लैम्डा y इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा पावर यहाँ पे क्या है ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, ये क्या है ओरिजिनल फंक्शन है, यहाँ पे लैम्डा पावर 0 जो कि हम 1 लिख सकते हैं f ऑफ x कामा y की। तो ये जो फंक्शन हमारे पास कौन सा बना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, कौन सा है होमोजेनियस फंक्शन है, और ये क्या है डिफरेंशियल की फॉर्म में dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे जो गिवन होमोजेनियस
जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये पहले हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे सर, मेथड्स। तो मेथड्स के जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करें। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द गिवन differential equation is a homogeneous differential equation। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो कौन सी है, होमोजेनियस है। तो इससे फिर क्या होता है, लेट सपोज करें y dx, इसको नाम देते हैं 1, गिवन है, इसका नाम देते हैं 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमें क्या मिलेगा, dx, क्योंकि ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो dy ओवर dx क्या बनेगा, x dv ओवर dx प्लस का v, ये पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब y की जगह पे dx में पुट करना है इक्वेशन 1 में, और dy अपॉन dx की जगह क्या, x dv अपॉन dx प्लस का v। सो इक्वेशन 2, सो इक्वेशन के 2 और 3 को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 b कैप्स एस कैसे बनेगी, कि x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू y की जगह पर पुट करना है dx, तो यह dx ओवर, यहाँ पे भी क्या बनेगा, x प्लस 10 dx ओवर x। अब ये x में कैंसिल, ये x में कैंसिल, सो x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू v प्लस 10v। अब ये v में कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 10v। अब जो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सो वी गेट के x जो है मल्टीप्लाई उस साइड y में, dx डिवाइड में उस साइड हो मल्टीप्लाई, और 10 भी यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो dv ओवर 10v इज इक्वल टू dx ओवर x, सेपरेट वेरिएबल हो गया। अब क्या करना है, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर हमें क्या रखना है, इंटीग्रेशन देनी है। सो 10 dv ओवर 10v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 10 को क्या लिख सकते हैं, sin v ओवर cos v इज इक्वल टू dx ओवर x, cos ऊपर चला जाएगा, सो cos v अपॉन sin v dx dv इज इक्वल टू dx ओवर x। इसका एक फार्मूला क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर प्रेजेंट है, sin v का डेरिवेटिव क्या है, cos v जो कि ऊपर प्रेजेंट है। sin v का डेरिवेटिव क्या है, cos v। तो सिंपल हमने पढ़ा था कि नीचे वाला जो फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव उसका प्रेजेंट है, तो हम क्या लगाते हैं, ln sin v इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो ऊपर भी प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ln x प्लस का ln c। तो ln sin v इज इक्वल टू ln के दो लॉग जो एडिशन में, तो उनको मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, एक मंथ वाला आप कर, ln में कैंसिल होगा, और sin v क्या लिख सकते हैं, sin v इज इक्वल टू xc। अब b किसके इक्वल सपोज किया है कि हमने जो देखा था कि y इज इक्वल टू vx के, सो v किसके इक्वल बनेगा, y ओवर x के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि sin y अपॉन x इज इक्वल टू xc, सो y अपॉन x इज इक्वल टू sin इनवर्स xc। So this is general solution of given homogeneous differential equation.
ये जो है गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, y अपॉन x इज इक्वल टू sin इनवर्स x।